प्रिय छात्रों, लास्ट टर्न पर हमने जो है आपको नंबर सिस्टम के 2 पार्ट जो है वीडियो को बना करके डाला गया था, जिसमें हमने अंक और संख्या से संबंधित प्रश्न की चर्चा किया था। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम अनगिनत प्रश्न बना सकते हैं। संख्याओं का संबंध क्या है, संख्याओं का क्लासिफिकेशन क्या है, संख्याओं का सिस्टम क्या है, संख्याएं बनती कैसे हैं, संख्याओं से संबंधित प्रश्न कितने बनते हैं। इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे पहले हमको संख्याओं का क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण को जानने के लिए सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या को जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। प्राकृतिक संख्या का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेल डिफाइंड डेफिनेशन यही है कि काउंटेबल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जो भी गिनती करने योग्य संख्याएं हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि गिनती करने योग्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या आप -3 को गिनती करने योग्य संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या आप 3.85 को गिनती करने योग्य संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो अगर हम पूछें कि नेचुरल नंबर कहते किसको हैं, तो सिंपल सी आप परिभाषा इसको कह सकते हैं कि काउंटेबल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। गिनती करने योग्य संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्रश्न उठता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? हम कहेंगे 1। फिर प्रश्न उठेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण हम नहीं कर सकते, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 12, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, 40 करोड़, 50 करोड़, 20 अरब, संख्या कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा। कहने वाले तो कह देंगे कि अनंत सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, अनंत कोई संख्या नहीं होती है। तो इसलिए साफ साफ हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? तो हम सिंपली कहेंगे कि गिनती करने योग्य संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि होल नंबर क्या है। या इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। अगर इस प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लें तो जो सेट हमारा होगा वो सेट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये होगा होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या इन दोनों के सेट में अंतर है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निर्धारित नहीं कर सकते, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। अब इसके बाद होल नंबर के बाद आपका आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक में देखिए, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर। प्राकृतिक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्या, इन तीनों को मिलाकर के पूर्णांक बनता है। या हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्या को मिलाकर के पूर्णांक बनता है। जैसे इस पूर्णांक के सेट में होगा आपका -6, -5, -4, -3 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि पूर्णांक को हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, 0 और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक संख्या,
तीनों मिलकर के पूर्णांक बनाते हैं। अगर मैं यहां पर पूछूं कि सबसे छोटी पूर्णांक, निर्धारित नहीं कर सकते। सबसे बड़ी पूर्णांक निर्धारित नहीं कर सकते। तो जैसे कोई प्रश्न कहता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें कह सकता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक, हम लोग सबको एक ही लेते हैं, लेकिन एक नहीं लेना है। प्राकृतिक संख्या अलग है, पूर्ण संख्या अलग है, इंटीजर अलग है। तो नेचुरल नंबर के लिए हमने कहा कि गिनती करने योग्य संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। इंटीजर में हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्या, इन तीनों को मिलाकर पूर्णांक बनता है। सबसे छोटी पूर्णांक निर्धारित नहीं कर सकते, सबसे बड़ी पूर्णांक निर्धारित नहीं कर सकते। अब इसके बाद हमने आपसे बात किया, पहले बात किया नेचुरल नंबर का, फिर हमने आपसे बात किया होल नंबर का, फिर हमने आपसे बात किया इंटीजर्स का, फिर अब हम बात करने जा रहे हैं इवन नंबर का। अब इवन नंबर की देखिए परिभाषा क्या है। बहुत जगह आप लोगों को परिभाषा दिखा जाएगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या जिसके इकाई का स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, ये सब गलत परिभाषा है। क्या आप -10 को इवन नंबर आप मानेंगे? -10 एक ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, नहीं मानेंगे आप। तो इवन नंबर का जो डेफिनेशन है वो है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल होना चाहिए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम इवन नंबर कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या है कौन कौन? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन होगी? 2। यानी कि सब 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। सबसे बड़ी सम संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। यानी कि सम संख्या डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? नेचुरल नंबर के ऊपर। अगर आप ये नहीं कहेंगे, बहुत लोग कहने देते हैं कि 0 क्या है। अब कोई किसी ने पूछ दिया 0 क्या है, सम है कि विषम है, अब आप चक्कर में पड़ गए। कई लोग एक्सप्लेन करने लगेंगे, सम के पहले विषम आता है, विषम के पहले सम आता है। ये सब कोई परिभाषा नहीं कि विषम के पहले सम आएगा, सम के बाद विषम आएगा, वो बीच में आएगा। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वेल डिफाइंड डेफिनेशन क्या है। सम संख्या का परिभाषा है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेषफल 0 है, तभी पूर्णतः विभाजित होगा। अगर शेषफल कुछ भी आता है तो हम उसको पूर्णतः विभाजित नहीं कहेंगे। हम अगर ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर में हम यही कहेंगे कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। सबसे पहली ऐसी प्राकृतिक संख्या कौन है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी? 1। अगली कौन होगी? 3। नेक्स्ट कौन होगा? 5। नेक्स्ट कौन होगा? 7 एंड सो ऑन। तो अगर कोई कहता है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। कोई पूछे 0 क्या है, सम है कि विषम है, आप कहेंगे 0 ना तो सम है ना तो विषम है, क्योंकि जब 0 प्राकृतिक है ही नहीं तो कैसा सम कैसा विषम। तो इसलिए सम विषम होने के लिए नेचुरल होना जरूरी है।
और नेचुरल नंबर में ही सम और विषम होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, कुछ लोग इसको ऋण संख्या भी कहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कुछ और भी नाम देते हैं, हालांकि इंग्लिश में एक ही नाम है प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर को डिफाइन करें तो कुछ किताबों में तो बहुत ही गलत लिखा रहता है कि ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो केवल एक से विभाजित हो, अपने से विभाजित हो। ये सब चीजें गलत हैं। प्राइम नंबर के लिए जो वेल डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हों, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल, प्रेशर देके कह रहा है केवल और केवल दो फैक्टर हो। हम अभी फैक्टर की भी बात कर रहे हैं। फैक्टर क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं गुणनखंड। दो फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा फैक्टर कहते हैं किसको है, तभी हम इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। एक संख्या हम लेते हैं 24। इस संख्या को जो भी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी वो इसकी फैक्टर कहलाएगी। 2 24 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 3 24 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 4 24 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 5 24 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, तो 5 24 का फैक्टर नहीं है। 6 24 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 7 पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, तो 7 24 का फैक्टर नहीं है, 6 24 का फैक्टर है। 8 24 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 8 फैक्टर हुआ। 9 पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, 9 फैक्टर नहीं है। तो जो भी संख्या अगर किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है वो उसका फैक्टर कहलाएगी। अब अगर हम कहें कि 24 के फैक्टर हैं कौन कौन, तो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, खुद 24 भी है, क्योंकि 24 24 को पूर्णतः विभाजित करेगा। आप कहेंगे कि क्या सर एक भी है? हमने कहा बिल्कुल एक है, एक 24 को पूर्णतः विभाजित करेगा, इसलिए एक भी 24 का फैक्टर हुआ। तो फैक्टर का मतलब कि अगर जैसे कोई संख्या n है, इस n को कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित करे, a b c d एंड सो ऑन, अगर ये इनको पूर्णतः विभाजित करते हैं तो a b c d n का फैक्टर कहलाएगी। अब यहां पर आइए अपने डेफिनेशन पे। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। पहली बात की प्राकृतिक होनी चाहिए। हमने कहा कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए हमने 12 लिया, हमने पूछा 12 का फैक्टर कौन कौन है, तो 12 का फैक्टर आप कहेंगे 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो 12 के बहुत फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए। 12 को आप प्राइम नंबर मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि 12 के 6 फैक्टर हैं। क्यों? परिभाषा कहता है केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। अब हमने कहा कि 7 है, एक संख्या 7 है, 7 को आप प्राइम नंबर मानेंगे? तो आप कहेंगे सर 7 का जो फैक्टर होगा 1 होगा और 7 होगा, इसके अलावा कोई भी संख्या 7 की फैक्टर नहीं होगी। तो इसका मतलब 7 के कितने फैक्टर हो गए? कुल 2, यानी कि 7 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर मैं पूछूं 13 है, 13 के कौन कौन फैक्टर हैं? 1 है, 13 है, 1 भी 13 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 13 भी 13 को पूर्णतः विभाजित करेगा, तो 13 के कुल कितने फैक्टर हुए? 2। इसका मतलब कि 13 क्या है? प्राइम नंबर है। हमने कहा कि 17 है, 17 के कौन कौन फैक्टर होंगे? 1 होगा, 17 होगा, तो 17 के फैक्टर हैं कितने? 2,
यानी कि 17 प्राइम नंबर होगा। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या, अब आप कहेंगे प्राकृतिक होनी चाहिए, आप कहेंगे कि सर -37, तो -37 प्राइम नंबर हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये प्राकृतिक है ही नहीं। पहली बात तो नेचुरल होना चाहिए। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो उसे ही प्राइम नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? 1 से। अगर हमको ये तय करना हो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो आप देखिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, 1 का फैक्टर कितना होगा? 1। क्या 1 को आप प्राइम नंबर मानेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का 1 फैक्टर है। अब परिभाषा आपकी क्या कर रही है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। तो 1 का 1 फैक्टर है, इसीलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं माना गया है। लेकिन अगर हम आपसे कहें 2, तो 2 के फैक्टर कौन कौन होंगे? तो 2 का फैक्टर होगा 1 होगा और 2 होगा, यानी कि 2 के कितने फैक्टर हो गए? 2। यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर पूछा जाए कि कौन है, तो 2 है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेफिनेशन एकदम क्लियर आना चाहिए। अब आप डेफिनेशन कहते हैं कि ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, अपने से हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो फिर आप कहते कि सबसे छोटी प्राइम नंबर 1 आपको मानना पड़ जाता, आप फंस जाते, जबकि 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए जब कभी भी हम लोग कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं तो किसी भी शब्द का एक परिभाषा है। नेचुरल नंबर की एक परिभाषा है, रियल नंबर की एक परिभाषा है, ऑड नंबर की एक परिभाषा है, प्राइम नंबर की एक परिभाषा है। तो परिभाषा हमारी एकदम वेल डिफाइंड होनी चाहिए और एक एक शब्दों का अर्थ हमको क्लियर आना चाहिए। ये नहीं कि जहां मन हम वहां कुछ भी बोल दिए और इसका लिख लिए और समझ लिए, लिखा कुछ और है, समझ कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो आप क्या कहेंगे? 2। सबसे बड़ा प्राइम नंबर, जब हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं तय कर सकते तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर भी तय नहीं कर सकते। एक बात और मार्के की है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 के अलावा आपको जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे सब ऑड मिलेंगे। ये पॉइंट हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तब आपको प्राइम नंबर में कई बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, प्राइम नंबर की परिभाषा। परिभाषा क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तय नहीं कर सकते। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी वो सभी क्या मिलेंगी? ऑड मिलेंगी। प्राइम नंबर के बाद हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की यह परिभाषा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। अब जैसे 12 है, 12 का फैक्टर कौन कौन है? 12 का फैक्टर है आपका 1 फैक्टर, हमने आपको क्लियर किया ही कि ऐसी संख्या जो पूर्णतः विभाजित कर दे, 2 भी पूर्णतः विभाजित कर देगी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी। तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 के फैक्टर हुए कितने? 6। तो कंपोजिट नंबर का ये परिभाषा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो एकदम क्लियर करना है। कोई आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप 1 मानेंगे, 1 का केवल 1 ही फैक्टर है। 2 मानेंगे, 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। 3 मानेंगे, 3 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। 4 मानेंगे, 4 के फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 4 है। यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 होगा। सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर हम तय नहीं कर सकते। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा
कि अगर किसी संख्या का फैक्टर निकालना हो, तो ये तो ठीक है, छोटा संख्या है, हम अपना तय कर ले रहे हैं। हमने कहा कि भाई 12 के कितने फैक्टर हैं, तो आपने कहा कि सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, 3 3 6 फैक्टर हैं। लेकिन अगर संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाए, हमने कहा कि 144 के कितने फैक्टर हैं, ये फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। 144 के कितने फैक्टर हैं? अब आप कहेंगे सर फैक्टर तो फिर अब निकालना पड़ेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 देखते हैं होगा कि नहीं होगा, 4 देखते हैं होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आ जाएगा। तो किसी भी संख्या के कुल कितने फैक्टर हैं, इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में बदलिए। प्राइम फैक्टर में बदलने के लिए यानी कि 12 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। किसी भी संख्या का अगर नंबर ऑफ फैक्टर पता करना हो तो उस संख्या को आप प्राइम फैक्टर में बदल दीजिए। अब प्राइम फैक्टर में बदलने के बाद इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा, इसको जो पावर है एक बढ़ा देते हैं 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका जो पावर है एक बढ़ा देते हैं 1 + 1 यानी कि 6। तो किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, इसको हम लोग बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। संख्या बड़ी हो या छोटी हो, ये तो देखिए 12 है, छोटी संख्या है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे इसके, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। अब 144 है, अब 144 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हम निकालते रह जाएंगे। तो 144 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है, आप इसको प्राइम फैक्टर में बदलिए। 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक, अब यानी कि हम 144 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। अब नंबर ऑफ फैक्टर इसका हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर 4 + 1 इंटू 2 + 1, तो हो गया 4 और 1 5, 5 3 15, यानी कि 144 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 15। आइए हम सर्च करते हैं कि 15 है कि नहीं है। हम ये काम कर क्यों रहे हैं, अब इसका स्टैंडर्ड फार्मूला भी हम आपको लिखा देंगे। अब 144 को जो भी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी वो उसका फैक्टर कहलाएगी। अब 1 हो गया, 2 पूर्णतः विभाजित करेगी, 3 भी पूर्णतः विभाजित करेगी, 4 भी पूर्णतः विभाजित करेगी, 5 तो पूर्णतः विभाजित करेगी नहीं, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 भी होगा, 7 पूर्णतः विभाजित होगा नहीं, 8 पूर्णतः विभाजित करेगी, फिर 9 भी पूर्णतः विभाजित करेगी, 10 11 12 पूर्णतः विभाजित करेगा, 13 14 15 16 पूर्णतः विभाजित करेगा, 18 भी पूर्णतः विभाजित करेगा, 24 भी पूर्णतः विभाजित करेगा, 48 पूर्णतः विभाजित करेगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 72 पूर्णतः विभाजित करेगा, 144 खुद पूर्णतः विभाजित करेगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और कोई संख्या है 36 है, 36 भी 144 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो कितने हो गए, 15। तो आप देखिए केवल 144 का फैक्टर निकालने में हमको कितनी दिक्कत हुई, लेकिन हम आसानी से इस नियम से निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन पूछने वाला घुमा करके कुछ भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला पूछ दिया कि 144 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। अब आप लगे गिनने 144 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। कह रहा अरे यार 2 से होगा, अरे यार कोई कह रहा है 4 से होगा, कोई कह रहा है 6 से होगा। तो समझदार लड़का अगर पूरा बेसिक सिस्टम ठीक से पढ़ा है तो समझ जाएगा कि 144 को पूर्णतः विभाजित करने वाले संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कि वही संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी जो उसका फैक्टर होगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, और नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाए बढ़िया कंपटीशन का, हाँ, तो पूछ देगा 3600 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। अब देखिए पहली बात कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि 3600 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। लेकिन अगर बाय द वे क्वेश्चन समझ में भी आ गया कि ये पूछना चाह रहा है कि 3600 को जो भी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है वो कितनी है, तब भी आप कहेंगे बाप रे बाप ये कैसे निकलेगा। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, या 12 भी होगा, ये भी होगा। ये तो 3600 तक जाना है, कहाँ हम संख्याओं को काउंट कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है नंबर ऑफ फैक्टर हमको निकालना है। तो जो समझदार लड़का है तुरंत नंबर ऑफ फैक्टर निकालेगा। और 3600 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा, तुरंत आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करिए। 3600 है, आप प्राइम फैक्टर में बदलिए। 2 से 1800, 2 से 900, 2 से 450, फिर 2 से 225, फिर आप 3 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। यानी कि 3600 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर ये हो जाएगा 4 + 1, 2 + 1 इंटू 2 + 1। तो 4 1 5, 5 3 15, 15 3 45, 45। यानी कि 3600 को पूर्णतः विभाजित करने वाले संख्याओं की संख्या कितनी है, 45। हम आसानी से निकाल लिए। लेकिन अगर हमको ये सिस्टम न पता हो तो फिर हम समस्या में आ सकते थे। तो इसलिए अगर कोई भी संख्या है, अब मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, कोई भी संख्या है, n है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो n को आप प्राइम फैक्टर में बदलिए, x की पावर a, y की पावर b एंड z की पावर c। अब प्राइम फैक्टर में बदलने के बाद आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर a + 1 इंटू b + 1 इंटू c + 1। ये तो कुछ ठीक है। आप सोचिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता 3600 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का योगफल कितना है। अब आप और टेंशन में आ जाते हैं। पहले तो संख्याओं की संख्या फाइंड आउट करना, फिर उन सभी संख्याओं का योगफल निकालना, ये तो और दिक्कत की बात आ गई। अब जैसे 12 है, एक छोटी सी संख्या मैं लेकर आपको बताता हूं। जैसे 12 है, हमने कहा हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा गया है अच्छे अच्छे एग्जामों में। 12 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का, जो भी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी, उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो एक गधा कहेगा 12 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या कौन हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 12 हो गई। अब इनका योगफल तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 12 28। तो 12 एक छोटी संख्या थी, आपने ये सब निकाल करके बता दिया। जब मैं पूछ देता 144 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का योगफल, मैं पूछ देता 3600 को पूर्णतः विभाजित करने वाले सभी संख्याओं का योगफल,
तो आप टेंशन में आ जाते हैं। तो देखिए सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी कि अभी तो हमने आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकाल करके दिखाया, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। तो 12 को हम प्राइम फैक्टर में तो ब्रेक करेंगे ही करेंगे। तो 12 को जब हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी कि 12 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सम ऑफ फैक्टर, अब देखिए सम ऑफ फैक्टर, अब ये 2 की पावर 2 है। अब ये देखिए 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, हम यहां तक जाएंगे। अब ये 3 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब ये देखिए 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 2 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होगा 4। ये देखिए 3 की पावर 0 कितना होगा 1 और 3 की पावर 1 कितना होगा 3। तो 4 2 6 और 1 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ गया 28। इसी प्रोसेस को हमको सम ऑफ द फैक्टर में अप्लाई करना है। अब कोई हमसे क्वेश्चन ये कहे कि 3600 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, वो ये नहीं कह रहा है कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या तो आप निकाल लेंगे 45, लेकिन जब सम ऑफ फैक्टर कहेगा तो सम ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए सबसे पहले तो आपने प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया। अब प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इन ब्रैकेट 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इन ब्रैकेट 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फिगर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इन ब्रैकेट 3 की पावर 0 1, 1 प्लस 3 प्लस 9 इन ब्रैकेट 1 प्लस 5 प्लस 25। तो 16 और 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31, 31 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 31 मल्टीप्लाइड बाई 9 3 12, 12 और 1 13 मल्टीप्लाइड बाई 25 5 30 और 1 31। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, अब बता देंगे सम ऑफ फैक्टर हमारा इतना है। तो किसी भी संख्या के फैक्टर का नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। और इस सिस्टम को कभी भी घुमा करके पूछा जाएगा, हम लोग इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, ये काम क्यों कर रहे थे, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए।